सादर जय जिनेन्द्र, जय परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर है, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है, जो दिव्य महाशक्ति ना तो किसी की संतान है और ना ही उस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति के जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हमारे संपूर्ण मानव जगत के परम हितैषी, सृष्टि के सभी जीवों जीवात्माओं के परम हितैषी, सभी देवी देवताओं के परम हितैषी, अपने गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, आज का कल्कि ज्ञान सागर का विषय है और आज का विषय विशेष चिंतन करने लायक है, क्योंकि हम बहुत बड़ी भूल करते आ रहे हैं। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि कल्कि ज्ञान सागर कहता है, ईश्वर और परमात्मा में भेद को जानो। जो ईश्वर है वो परमात्मा नहीं है और जो परमात्मा है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर निर्गुण है, परमात्मा सगुण है और सगुण परमात्मा को ही हमारे सनातन धर्म में भगवान कहा गया है। भगवान और परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन ईश्वर निर्गुण स्वरूप है, ईश्वर निराकार है, परमात्मा साकार है, परमात्मा सत असत है। तो हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता हमारे परम माता पिता परमात्मा है। तो हम काफी हमारे मानव जगत के लोग पिछले समय में सनातन धर्म के लोग बोलता है ना, परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, ये तो सब लोग बोलते हैं, हर कोई भी बोलता है। क्या निर्गुण परम ब्रह्म अजन्मा जो निराकार है उसकी कोई संतान है? वो तो निरंजन निराकार है, निष्कलंक निराकार है वो। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ईश्वर और परमात्मा में हम फर्क को जाने। परमात्मा हम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता परम माता पिता परमात्मा के लिए लगाते हैं, जो सगुण पर ब्रह्म है, जो सत असत है। परम सत्य जो निर्गुण है, परम सत्य है, उसके लिए हम परम ब्रह्म लगाते हैं।
ईश्वर लगा सकते हैं, ईश्वर लगाते हैं, प्रभु लगाते हैं। ईश्वर और प्रभु का मतलब तकरीबन स्वामी होता है, और लोग तो अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड ऐसे कई नामों से पुकारते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हम जो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा का हमें मतलब ज्ञात होना चाहिए कि परमात्मा सगुण परब्रह्म है। परमात्मा हमारे जन्मदाता पालनहार हैं। इस सृष्टि में बंधुओं, हमारे संपूर्ण मानव जगत के लोग, सृष्टि के सभी देवी देवता और सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा, उनका अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यह कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि के सभी देवी देवताओं का, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का अलग से अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब एक ही सगुण परब्रह्म के अनेक मायावी रूप है। अब समझना यह बात को कि जो निर्गुण स्वरूप में किसी की संतान नहीं है, और जिसकी निर्गुण स्वरूप में कोई संतान नहीं है, वही सगुण स्वरूप में स्वयं ही स्वयं की संतान है। समझना बात को यहां, सगुण स्वरूप में। निर्गुण स्वरूप को बिल्कुल आप एक तरफ रख दीजिए उसको, वो परम सत्य है, अपनी जगह बिल्कुल परम सत्य है। और अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार अरबों वर्ष पहले दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं या अनेक रूप में अपने आप को प्यार करूं। तो बंधुओं, उसका स्वरूप तो हम जान सकते हैं ना, कि जो हम सबको बनाने वाला है, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। उसकी सुंदरता की हम क्या कल्पना कर सकते हैं। हम हमारी कर्म भूमि पर, हमारे विश्व मानव परिवार के लोगों के बीच ऐसे सुंदर चेहरों को देखते हैं, तो हमारे मन में यह ख्याल आता है कि कैसे उसने इस विचित्र अद्भुत रहस्यमय सृष्टि का खेल खेला है, तो जिसमें हर इंसान का अपना एक स्वरूप अलग से है। कर्म भूमि पर जितने भी मानव अवतरित होते हैं, सबके अपने चेहरे होते हैं। चिंतन करना इस बात पर। हमारी सृष्टि में 84 लाख योनियों के जीव हैं। 83,99,999 योनि के जीव, उनमें प्राकृतिक सुंदरता अपने हिसाब से जीवों की योनि के हिसाब से पाई जा सकती है, वो भी कुछ जीवों में। बाकी हम बहुत सारे पशुओं को देखेंगे, हमको सबका चेहरा एक समान नजर आएगा। कोई भी बहुत सारी जीवों को देखो तो उनका चेहरा अलग अलग, जो भी उनकी योनियां हैं उस हिसाब से तकरीबन सेम नजर आता है। लेकिन मानव के चेहरे काफी उनमें भिन्नता है। एक इंसान का चेहरा दूसरे इंसान से मिल ही नहीं सकता है, कुछ तो उसमें फर्क होगा ही होगा, यह बात पक्की है। लेकिन जब अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार प्रभु की इच्छा शक्ति से उन्हीं का मायावी स्वरूप सत असत दैविक महाशक्ति के रूप में सगुण पर ब्रह्म का प्राकटय हुआ, वो इच्छा शक्ति से प्राकटय हुआ है। कहते हैं ना कि निर्गुण परम ब्रह्म जिसकी कोई संतान नहीं है और जो किसी की संतान नहीं है। एक तो वो किसी की संतान नहीं और उसकी कोई संतान नहीं है, तो सगुण पर ब्रह्म है ना, वो निर्गुण परम ब्रह्म की संतान नहीं है, मायावी स्वरूप प्रकट हुआ है इच्छा शक्ति से।
और सगुण परब्रह्म के द्वारा ही, उन्हीं के निमित्त से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का जन्म हुआ। और यहां आप इस बात पर एक बार फिर से चिंतन करो कि जब कर्म भूमि पर मानव का जन्म हुआ तो प्रारंभ में मानव का स्वरूप क्या था, मानव का रहन सहन खान पान कैसा था। तो बंधुओं, सृष्टि में मानव की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है। अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा हुए, उसके बाद में मानव का अवतरण हुआ और मानव अन्य जीवों से प्रोग्रेसिव होते अपने दो पांवों पर खड़ा हुआ। तो यहां संक्षिप्त में समझना, मैं विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं, उसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। अंतःप्रेरणा से जो चीजें ज्ञात होती है मैं बताने का प्रयास करता हूं। तो विज्ञान हमारा कहता है कि सबसे पहले, और ज्ञान भी कहता है ना, आध्यात्मिक ज्ञान भी कहता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कर्म भूमि पर पानी में हुई, जल में जीव की उत्पत्ति हुई। और जीव जब जल में उत्पन्न हुए तो उनमें उत्पत्ति होते कुछ अलग अलग तरह के जीव उत्पन्न हुए। तो उसमें अपन सर्प जो बोलते हैं, पानी वाला सर्प होता है ना, तो विज्ञान के हिसाब से उस सर्प की उत्पत्ति हुई। तो वो सर्प एक ऐसा सर्प था जो जमीन पे भी रह सकता था, पानी में भी रह सकता था। तो वो फिर जमीन पे भी रेंगने लगा। फिर उसी से चलते सर्प के बाद में, क्योंकि सर्प में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसा विज्ञान कहता है, तो उस सर्प से फिर वन मानुष का उदय हुआ। बंदर, मतलब अपन बोलते हैं वन मानुष भी तो एक तो बाद में आता है, उसके पहले बंदर बोलते हैं अपन। पशुओं की कई जातियां आई होगी, सृष्टि के कई प्रकार के जीव जीवात्मा आए होंगे, उनमें एक बंदर का भी कर्म भूमि पर अवतरण हुआ। और बंदर की प्रजाति से धीरे धीरे विकसित होते हुए, विज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं, तो हम जब धीरे धीरे विकसित हुए तो वन मानुष का प्राकट्य हुआ। अब वन मानुष को मानव जाति का पूर्वज माना गया है विज्ञान के हिसाब से। अब उस वन मानुष को आप देखो, जो आधा खड़ा होता था आधा गिरता था, वो उसकी पोजीशन थी, जैसे अपन कहते हैं ना गुरिल्ला, उस पोजीशन से धीरे धीरे परमात्मा ने मानव को अपने दोनों पांवों पर खड़ा किया। उस समय में उसके पूरे बदन पर बाल हुआ करते थे, कोई सुंदरता नहीं थी, चेहरे में कोई सुंदरता नहीं थी। और उसके बाद खाने पीने के लिए उनको जंगलों में, मानव की उत्पत्ति बता रहा हूं, कि जंगलों में मांसाहार, कोई फल फूल, पेड़ों के कोई पत्ते मिल जाते तो वो खा पी के अपना गुजारा कर लेते थे। कोई उनके निवास स्थान नहीं होते थे, जंगलों में कहीं गुफाओं में अपना जीवन बिताते थे। वहां से मानव की शुरुआत हुई। अब एक बात यहां ये चिंतन करो कि उस वन मानुष से आज के मानव की तुलना करो, ये कल्कि ज्ञान सागर कहता है। कुछ ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मानव की उत्पत्ति को देख लो। तो इसलिए हमने बताया ना कि परमात्मा और ईश्वर में फर्क है। तो मानव को परमात्मा स्वरूप कहा गया है, मानव को परमात्मा स्वरूप कहा गया है। क्यों? कि सृष्टि का सृजन होने के बाद मानव जब अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश करता है तो वो साक्षात सगुण परब्रह्म का रूप है। कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और दिव्य महाशक्ति निर्गुण ब्रह्म का, उसका तो सगुण स्वरूप है, और देवी महाशक्ति सगुण परब्रह्म का साक्षात रूप है, सगुण परब्रह्म की संतान है। तो हम कर्म भूमि पर सभी मनुष्य, हमारे भीतर जो आत्मा है, जीवात्मा के भीतर अंतर आत्मा,
तो आत्मस्वरूपता में हम अंशज किसके हैं? निर्गुण परम ब्रह्म के। ये बात बिल्कुल यहां याद रख लो कि सृष्टि के सभी मानव और देवी देवता आत्मस्वरूपता में, सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा भी आत्मस्वरूपता में निर्गुण परम ब्रह्म के अंशज है। अंशज, संतान नहीं, अंशज है। उस विराट आत्मा का एक मात्र बारीक से बारीक, छोटे से छोटा अंश है, मतलब जिसे दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। वो ऐसे हम उस आत्मा के अंशज हैं। कर्म किसके? परम सत्य आत्मा के। तो वो सत्य हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए सत असत क्यों कहा गया? क्योंकि प्रभु की इच्छा शक्ति से, निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से उनका सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, मायावी सगुण स्वरूप का। तो जो प्रकट हुआ वो कभी भी मिट सकता है। जो प्रकट हुआ वो परिवर्तनशील है, वो सत्य नहीं है। क्यों? कि वो वापस परिवर्तन हो सकता है, तो उसमें सत असत है। तो मानव भी कर्म भूमि पर सत असत है। तो सत असत को क्या कहा गया? मनुष्य रूपी जीवात्मा। और मनुष्य रूपी जीवात्मा का प्राकट्य कर्म भूमि पर कहां से हुआ? देवलोक से। तो देवलोक से कर्म भूमि पर जब मनुष्य रूपी जीवात्मा का प्राकट्य होता है, तो मानव जीवात्मा स्वरूप में सत असत है। मानव जीवात्मा स्वरूप में स्वयं परमात्मा है। समझ लो, मैं आपको बता रहा हूं ना कि परमात्मा और ईश्वर में भेद को जान लो। तो मानव और ईश्वर में भेद नहीं है क्या? है भेद। क्यों? कि ईश्वर निर्गुण है, मानव सगुण है, देवी देवता सगुण है, हमारे परम माता पिता सगुण है। तो इस सगुण स्वरूप को इस कर्म भूमि पर त्याग कर हम इस सगुण मायावी तन को निर्गुण आत्म स्वरूप बना ले। ये हो गया कर्म भूमि पर आत्म कल्याण। मरना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। हमने किसी लोक को देखा नहीं। कल की ज्ञान सागर किसी लोक की बात नहीं करेगा। विज्ञान के अनुसार संपूर्ण मानव जगत के लोगों को विज्ञान के अनुसार ही धर्म को समझाएगा। हम जिन चीजों को नहीं देखा, जिन लोकालोक को नहीं देखा, हम उसकी बात मानव जगत के लोगों के सामने नहीं करेंगे। हो सकता है यह कार्य अद्भुत रचमय सृष्टि सीजन के रचमय ज्ञानानुसार हमारे परम माता पिता परमात्मा का है और निर्गुण परम ब्रह्म का है। उनके बराबर हम कुछ भी नहीं जान सकते। इस सुंदर सृष्टि का परम सत्य, इस विशाल ब्रह्मांड का परम सत्य सिर्फ और सिर्फ एक ही दिव्य मां शक्ति, एक ही देवी मां शक्ति जान सकती है। हम तो मामूली उनके अंशज हैं। हम पूर्णतया ज्ञान को नहीं जान सकते। हम पूर्णतया उनकी अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन को नहीं जान सकते। लेकिन प्रभु कृपा से जब ज्ञान की बरसात होती है तो हम कुछ जान सकते हैं, वो भी प्रभु की कृपा से। तो मानव कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप है, ईश्वर नहीं है। तो परमात्मा स्वरूप से उसे ईश्वर स्वरूप बनना है, पर ब्रह्म स्वरूप से उसे परम ब्रह्म स्वरूप बनना है, जीवात्मा स्वरूप से, सगुण जीवात्मा स्वरूप से उसे निर्गुण स्वरूप बनना है, निर्गुण आत्म स्वरूप बनना है। इन बातों को हमें अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए कि कर्म भूमि पर मानव के जन्म का मकसद क्या है, हमें इस कर्म भूमि पर हमारे प्रभु ने क्यों अवतरित किया है। क्यों? अगर कोई विशेष नहीं होता तो देवलोक तो बिल्कुल भी बुरा नहीं था ना। तो देवलोक से कर्म भूमि का सृजन करने की क्या जरूरत थी? चिंतन करो इस बात पर कि प्रभु ने कर्म भूमि क्यों बनाई, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने कर्म भूमि क्यों बनाई। कर्म भूमि उसके लिए बनाई गई कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार जो एक अद्भुत रहस्यमय खेल की शुरुआत हो गई, तो उस खेल में खेलते खेलते अपने सत असत स्वरूप से वापस परम सत्य स्वरूप को प्राप्त करके विजय हो जाना, सत्यमेव जयते का डंका बजा देना इस कर्म भूमि पर, यह मानव का कार्य है। यह कार्य मानव कर सकता है और करते भी है। तो कुछ मानव, कुछ कर्मयोगी जिसे हम राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, मोहम्मद, कृष्ण, कबीर, महावीर,
जैसे अनेक विद्वान मान सकते हैं कि जिन्होंने स्वयं के भीतर ईश्वरीय वैभव को जाना, जिन्होंने अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन को जाना, जिन्होंने अद्भुत रहस्यमय सृष्टि के खेल को जाना और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया, सत्कर्मी बनने का, निष्काम कर्मयोगी बनने का संदेश दिया। लेकिन कल की ज्ञान सागर इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, इस कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए मानव मात्र को परमात्मा स्वरूप बना देगा। परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बना देगा। परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बन गए तो हमें इस कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद मिलेगा। यह कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और उसके बाद हम स्वर्ग सुख का आनंद लेते हुए, इसी तन में रहते हुए बंधुओं निष्काम कर्म योगी बन जाएं, देह भाव को त्याग दें, विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूप बन जाएं, अपने इस तन को विराट आत्म स्वरूप बना दें तो कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। ये कार्य हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को करना होगा और करेंगे, क्योंकि प्रभु ने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। और इस बार तो युग परिवर्तन की वो संधि वेला है और वो कार्य होने वाला है प्रभु कृपा से, जो आज तक अरबों वर्षों में कर्म भूमि पर नहीं हुआ। क्यों? कि इस बार कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का जो सृजन होगा, उसके बाद कभी कल युग नहीं आएगा, कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। ये मुझे प्रभु ने अंतः प्रेरणा से बताया है, मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। मैं अपने विश्व मानव परिवार को बता देता हूं कि कर्म भूमि पर पाप और पापियों का 100% बहुत जल्दी नाश होगा। समय दूर नहीं है, यह युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय है। पाप और पापी मिटेंगे और उसके बाद सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। समय हमारी आंखों के सामने आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बंधुओं 2025 से 2032 तक का समय बड़ा विकराल रूप धारण किया हुआ है और इसी समय के अंदर युग परिवर्तन होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसी समय में पाप और पापियों का मिटने का समय है। तो हम सभी लोगों को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को परमात्मा और ईश्वर में भेद को जानते हुए अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को जानते हुए अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाना है कि हम परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप नहीं, साक्षात परमात्मा है। साक्षात हम रूप है, साक्षात संतान है किसकी? सगुण परब्रह्म की, हमारे परम माता पिता परमात्मा की। क्योंकि सुंदर सृष्टि का सृजन ईश्वर ने नहीं, देवी देवताओं ने किया है, देवी महाशक्ति ने किया है, दिव्य महाशक्ति ने नहीं किया है। इन बातों को आप नोट कर लेना, इन बातों पर विशेष चिंतन करना कि मानव परमात्मा है तो परमात्मा से उसे ईश्वर बनना है। तो ईश्वर और परमात्मा में यह भेद है। परमात्मा आप स्वयं है, बन चुके हैं, बने हुए हैं प्रभु कृपा से, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। हमने बताया ना आपको कि संपूर्ण सृष्टि में सभी देवी देवताओं का, मानव व सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अलग से कोई अस्तित्व है ही नहीं। वो स्वयं ही परमात्मा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा और कोई भी नहीं है। वही सगुण स्वरूप में, जो निर्गुण स्वरूप में परम सत्य है, वही सगुण स्वरूप में सत असत है और उसी सत असत सगुण स्वरूप से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्मा बने हैं और सभी जीव जीवात्मा का स्वरूप धारण करने वाले एक सगुण परब्रह्म ही है। इसलिए बंधुओं से सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा 84 लाख योनियों के जीव है, मानव के अलावा 83,99,999 योनि के जीव परमात्मा स्वरूप है। क्यों? कि उनमें जीव है और उन्हें जीव इसलिए कहा गया है, हम उन्हें जीवात्मा इसलिए नहीं कह सकते कल की ज्ञान सागर के अनुसार, क्योंकि सृष्टि के 83,99,999 योनि के जीव अपनी आत्मा को, अपनी आत्मस्वरूपता को नहीं जान पाते हैं, तो वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जीव कहा गया है। और मानव को जीवात्मा इसलिए कहा गया है कि मानव जीव स्वरूप को त्याग कर आत्म स्वरूप इस कर्म भूमि पर बन सकता है, अपना आत्म कल्याण जीते जी इस कर्म भूमि पर कर सकता है।
मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसी को जाने की जरूरत नहीं है। कल की ज्ञान सागर हर बात आपको बार 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 दोहरा दोहरा कर बता रहा है कि मानव जगत के लोगों के मस्तिष्क में, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के मस्तिष्क में सत्य धर्म की भावना हो जाए, मानव मात्र धर्म का सत्य मार्ग समझ जाए कि सत्कर्म और सेवा से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है, और मानव धर्म की सत्कर्म और सेवा के अलावा कोई परिभाषा नहीं है, और सत्कर्म और सेवा के लिए कोई धार्मिक स्थलों की जरूरत नहीं है। सेवालयों को जरूरत है, उन्हें सेवालय बना दो, धार्मिक स्थल की जरूरत नहीं है कि जहां हम मूर्तियां स्थापित करके या कोई जाति संप्रदाय बनाकर और उन धार्मिक स्थलों के कारण अपने विश्व मानव परिवार के बीच नफरतें पैदा कर दें, ग्लानियां पैदा कर दें, तो वो धार्मिक स्थल नहीं है, वो विवाद के कारण बन गए, विनाश के कारण बन जाएंगे। तो बंधुओं, वर्तमान समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें हम सभी धार्मिक स्थलों को कल की ज्ञान सागर के गुरुकुल बना दें, और उस गुरुकुल से मानव मात्र को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी जा सके, और वहीं से उसी गुरुकुल से असहाय सृष्टि के जीव जीवात्माओं की सेवा की जा सके, असहाय मानव प्रजाति की सेवा की जा सके। यह एक परिवर्तन आएगा, धर्म की एक सत्य परिभाषा स्थापित होगी। युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनेगा। तो हमें अपने सत्य स्वरूप को जानकर के हम परमात्मा स्वरूप हैं, तो परमात्मा स्वरूप से हम विराट आत्म स्वरूप, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप बन जाएं। तो बंधुओं, आशा रखता हूं कि आप हमारे कल की ज्ञान सागर चैनल से ज्ञान को ग्रहण करेंगे, और आपको फिर एक बार बताऊंगा कि आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com पर जाएं, और ये जो कल की ज्ञान सागर चैनल है वो ईश्वरीय चैनल, आपका अपना चैनल है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ईश्वरीय ज्ञान की प्रभावना हम यथाशीघ्र कर्म भूमि पर कर सकें, अपने विश्व मानव परिवार के लोगों को सदमार्ग बता सकें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम आत्म कल्याण कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन हम सार्थक बना सकें। इसी भावना के साथ बंधुओं, मैं अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।